अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के एक्सेल के न्यू ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू टाइप सर्कल नंबरिंग इन एक्सेल विद फार्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल नंबर लगाएंगे नंबर वाइज। तो इसके लिए जो आपने फार्मूला यूज़ करना है उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है और उसके बाद आपने UNICHAR यूनिक करेक्टर का आपने फंक्शन यूज़ करना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है और यहाँ पर आपने रो लिखना है। रो पर लिखने के बाद फिर आपने ब्रैकेट ओपन करनी है और उसके बाद आपने लिखना है रेफरेंस नंबर A9312 और ब्रैकेट उसके बाद एक और फिर दूसरी ब्रैकेट के बाद ये फार्मूला आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद आप एंटर कर दें तो ये देखें आपका नंबर जो है वो सर्कल के अंदर आ गया है। तो इसको ड्रैग करके आप नीचे ले आएं। उसके बाद हम जो दूसरा है वो है जी नंबर सर्कल नेगेटिव जो है उसका फार्मूला देखेंगे और उसका रेफरेंस कोड देखेंगे। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है जी, इज इक्वल टू लगा के आपने यूनिक करेक्टर का कोड इस्तेमाल करते हुए ब्रैकेट ओपन रो लिखनी है और उसके बाद फिर आपने ब्रैकेट ओपन करनी है और इसका रेफरेंस नंबर आपने देना है जी 10102 और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद फिर आपने एक और ब्रैकेट लगा के फार्मूला क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये देखें आपके ये नेगेटिव सर्कल नंबर भी आ गए। इसको ड्रैग करके आप नीचे ले आएं। उसके बाद है जी नंबर सर्कल सैन सेरिफ। इसके लिए भी आपने क्या करना है, सिंपल आप यही फार्मूला कॉपी करके यहाँ पे लिखें और F2 करके आप इसको फार्मूले में जाके इसका सिर्फ आपने रेफरेंस नंबर आपने चेंज करना है जो कि रेफरेंस नंबर है A101222 और आप इसको प्रेस कर दें। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि अब आपका ये सैन सेरिफ नंबर सर्कल भी आपके पास आ गए हैं। उसके बाद नंबर सर्कल नेगेटिव सैन सेरिफ आप जो है वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपने सिंपल इस फार्मूले को कॉपी करना है, आगे आपने पेस्ट करना है और उसके बाद F2 करके दोबारा आपने सिर्फ रेफरेंस नंबर चेंज करना है। इसका जो रेफरेंस नंबर है जी वो है A 10112 और एंटर कर दें। तो ये देखें, इसको भी ड्रैग डाउन करके आप नीचे ले आए। तो ये आपका नंबर सर्कल नेगेटिव सैन सेरिफ है। उसके बाद आपने अल्फ़ाबेट लोअर केस के अंदर अगर आपने ये लेके आना है तो उसके लिए भी वैसे तो यही कोड है, मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ, यूनिक करेक्टर। उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन रो लिखनी है, फिर आपने ब्रैकेट ओपन करके आपने जो इसका अल्फ़ाबेट लोअर केस का जो कोड है, रेफरेंस कोड है, वो है जी A9424 और उसके बाद ब्रैकेट आपने दो दफ़ा लगा के इसको क्लोज कर देना है। तो ये देखें अल्फ़ाबेट लोअर केस के साथ अब आपने इसको कर लिया। उसके बाद है जी रोमन लोअर केस के अंदर जो है आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी सिंपल आपने क्या करना है, फार्मूला यही है, यूनिक करेक्टर ब्रैकेट ओपन रो ब्रैकेट फिर ओपन है और इसका जो है रेफरेंस नंबर वो है जी A8560 ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें रोमन के साथ ये लोअर केस आ गया। उसके बाद है जी बारीली है। बारीली के अंदर भी आपने सिंपल क्या करना है, यही कोड आपने कॉपी करना है और उसके बाद आपने F2 करके इसका रेफरेंस नंबर आपने चेंज कर देना है और इसका जो रेफरेंस नंबर है वो है जी A10241 एंटर कर दें और ये आपके बरीली के आगे। उसके बाद मैंड्रीन है। मैंड्रीन के लिए भी आप सिंपल इसी फार्मूले को कॉपी करें और इसमें इसका रेफरेंस नंबर जो आपने जो चेंज कर देना है वो इसका रेफरेंस नंबर है जी ए 1291298 और एंटर कर दें। ये मैंड्रीन आ गया आपके पास सर्कल नंबर। उसके बाद आप हैंगवेल जो कोरियन है, तो इसके लिए भी आप सिंपल ये कर लें, कॉपी करें और F2 करके आप जिसका रेफरेंस नंबर जो है वो चेंज कर दें। रेफरेंस नंबर इसका जो है वो है जी A12896। तो ये आपके कोरियन लैंग्वेज का हैंगवेल है
उसके बाद कैटानिका है, ये जापानीज़ की लैंग्वेज के यूज़ होता है। तो इसके लिए आपने सिंपल इसी फार्मूले को कॉपी करें, F2 करके दोबारा इसका रेफरेंस नंबर हम चेंज कर देते हैं। तो इसका रेफरेंस नंबर है A13008। सो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी हाउ टू टाइप सर्कल नंबरिंग इन एक्सेल विद फार्मूलाज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।